ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल बहुपद, आपके सेट एग्जाम के पहले। और आपका अभी भी सेट एग्जाम हुआ है, आप लोग काफी अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म किए होंगे। बता भी रहे थे कुछ बच्चे 18 नंबर आ रहे हैं, किसी को 19 आ रहे हैं, है ना। तो बढ़िया है। आज क्या करेंगे, तो आपको पता है कि एग्जाम के पहले हम लोग रिविजन कर रहे थे आपके एग्जाम के टॉपिक्स के। प्रोबेबिलिटी पढ़ा हमने, चैप्टर 2 पढ़ा। तो आज क्या करेंगे, जहां तक आपका मेन कंटेंट चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल हमने छोड़ा था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा था, मध्यपद विभाजन विधि। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए उसके पोल में जो क्वेश्चन रह गए थे, पोल नहीं हो पाया था, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं, एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। ऐसे ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कैसे आंसर करना है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन ऐसा दूं जिसके 4 ऑप्शन रहे आपके पास, ए बी सी डी, तो पोल में आंसर करने के लिए पहले तो आप उसको सॉल्व करिएगा। जो भी आंसर है ए बी सी डी मैं अपने कॉपी में लिख लूंगा, अगर बी है तो बी लिख लूंगा। फिर इस 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी पर क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर बी है तो मैं बी पे क्लिक करने के बाद वोट कर दूंगा, ठीक है। वोट पर क्लिक करेंगे, आपको पता है आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग उसे कर ही रहे हो। ट्राई करना कि सही सही करें ताकि आपका बेहतरीन पोल रिपोर्ट बने, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं लास्ट क्लास में, या फिर जो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था उसी को आज कंटिन्यू ही करने वाले हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, तो किसी बहुपद का गुणनखंड, और वो भी कैसे, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। किसी भी द्विघात बहुपद को हम लोग मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा गुणनखंड करते हैं। इसका हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में, या फिर सेट एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान भी शून्यक निकालते वक्त हमने गुणनखंड किया था, ठीक है। तो किस तरीके से ये होगा, इसके डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसे लिखूं, देखिए ये क्वेश्चन पहला रिवीजन है, आप इससे याद आ जाएगा आपको बहुत चीज। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21। अब यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर x है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, सबसे बड़ी बात 2 है, द्विघात बहुपद है। तो इसको गुणनखंड कैसे करें, दो फैक्टर में तोड़ना है, दो गुणनखंडों में तोड़ना है, गुना करके वापस से ही आ जाए। तरीका मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको पता सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 21 के साथ, ठीक है। सारी चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 को गुना करेंगे अब 21 के साथ, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 21। अब 21 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि बीच वाला टर्म 4x आ जाए, या फिर बोलोगे सर 4 आ जाए, तो बीच वाला टर्म हमें लेकर आना है। अब ये सोचिए 21 को दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है कि 4 आ जाए। अब सर सवाल उठेगा, सर 7 और जोड़ 3 करके सर। 4 लाना है, 7 और 3। 7 और 3। तो आप कहोगे अब सर आ जोड़ गया, करके कि अब घटा पता कर। चल गया सर। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए 21 को आपने कैसे तोड़ा, जोड़ करके 4 लाना कि घटा करके लाना है। नो सर, 21 को गुणा करना है सर, 7 ये 21 आता। हाँ ठीक है, 21 को तोड़ा दो नंबर में, 7 और 3। तो इस 7 और 3 को घटाने पर 4 आ रहा है यस ना। सर। यस सर। तो यस 7 में से सर। 3 घटाने पर 4 आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन रहेगा घटा करके 4 आना चाहिए, अगर प्लस का साइन रहता तो घट जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो यहाँ पर घटा करके ही 4 मिलेगा हमें। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 21 को आप तोड़िए, 7 गुना 3 बराबर 21। अब यहाँ से आपको पता सर 7 और 3 को गुना करने पर 21 मिल रहा है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, तो बीच वाला टर्म तो मिल रहा है ना 4। बस मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, पहले वाले को आप एक्स स्क्वायर लिखिए, इस 4 को बस आप लिखोगे, 4 को मैं लिख दूंगा सर 7 में से 3 घटा करके, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 7 माइनस 3, ठीक है। इसके आगे एक्स माइनस का 21। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस 4 की जगह पर 7 माइनस 3 लिखा ओनली, और कुछ नहीं किया हूँ। बस ये 4 की जगह पर मैंने 7 प्लस 3 लिख दिया। उसके आगे अब आप ब्रैकेट को आप हटाओगे, ब्रैकेट हटाओगे तो आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्स है अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा प्लस का 7x, ये बनेगा माइनस का 3 गुना एक्स माइनस का 3x, और यहाँ पर माइनस का 21, माइनस का 21। अब यहाँ पर पहला दो टर्म को एक साथ लेंगे और लास्ट वाले दो टर्म को एक साथ लेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। पहले दो टर्म में से आपको क्या कॉमन आते हुए दिख रहा है, मुझे बताइए।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x में सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पर x मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ पर सोचते कैसे हैं थोड़ा सोचिए। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, प्लस का साइन था मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस का 7 आएगा। 7x में से x कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा ये वाला 7। ठीक है, तो यहाँ लिखा x प्लस 7। अब ये मैंने क्या किया, पहले दो टर्म में से x कॉमन लिया है। अब आखिरी वाला जो दो टर्म है, इन दो टर्म में से आप 3 कॉमन लोगे और माइनस का 3 कॉमन लोगे, क्योंकि पहले वाला टर्म अगर यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको क्या बता रखा है, पहले कई बार रिपीट किया हूं कि अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव है ये वाला, ठीक है, तो आप माइनस साइन के साथ कॉमन लोगे। तो आपको सर यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 3। अब आपने माइनस का 3 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच जाएगा ना x, ये वाला x बच जाएगा प्लस 7 और यहाँ पर प्लस का 7 बचेगा। क्यों, यहाँ पर देखो 3 सत्ते 21, 21 को हम सोच सकते हैं सर 7 गुना 3 होता है, 3 कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा ये वाला 7। ठीक है, तो 7 बच गया, तो 7 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा लगाएं, तो आपको पता है माइनस का साइन आपने कॉमन लिया है। माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हैं, आपको कई बार बता चुका हूँ, साइन चेंज कर लेगा, तो ये माइनस का 21 बन जाएगा प्लस का, माइनस साइन बन जाएगा प्लस का, और 21 के आगे आ जाएगा यहाँ पर 7, 7 के 21। ये क्लियर है, 21 में से 3 कॉमन लिया 7 बच गया, साइन क्यों चेंज किया ये भी पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे दो ब्रैकेट आपको सेम दिखता है हर बार, और यहाँ पर भी दो ब्रैकेट हमें सेम दिख चुके हैं, तो x प्लस 7 है यहाँ भी और x प्लस 7 है यहाँ भी। तो x प्लस 7 को मैं कॉमन ले लूंगा, है ना, तो x प्लस 7 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका मिलेगा x प्लस 7 कॉमन लिया, और यहाँ पर आपको दिख गया x और यहाँ दिख गया माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3। अब यहाँ पर समझिए दो जो आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं ये दोनों गुणनखंड ही हैं। कैसे गुणनखंड है, ये लिखना नहीं होता आपको, यहीं पर आप आंसर कर दीजिएगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हो ना, सर x प्लस 7 है और ये x माइनस 3 है, इसके बीच में गुना का साइन है, कुछ नहीं तो गुना हो रहा होगा, तो ये दो गुणनखंड है ना, दो बहुपद गुना हो रहे हैं, तो हम कहेंगे सर यही क्या हुआ, इस वाले बहुपद का हमने गुणनखंड कर दिया। हाँ, तो आपने क्या किया, इसको गुणनखंड कर दिया। क्लियर हुआ। अगर मुझसे एक सेकंड, अगर मुझसे, हाँ बता रहा हूँ, अगर मुझसे बोला था ना कि इसका शून्य बताइए तो एक स्टेप और आगे जाएंगे, लेकिन अभी मैं शून्य की बातें नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसके गुणनखंड की। समझ में आया, बताओ सर ये क्या है, ये 10x स्क्वायर है ऊपर, 10x स्क्वायर कहाँ है बताओ, खाली x स्क्वायर है सर, ये कुछ नहीं है, बस एक्स स्क्वायर है। मैं वापस बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था और एक्स स्क्वायर का मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये लिखने की भी नीड नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, बस समझाने के लिए। अभी क्लियर है, ये खुद से होना चाहिए। यस सर, ऑल राइट, चलो ठीक है, नोट कर लिया सभी ने इसको। चलो आप काफी आज लेट कर रहे हैं बच्चे, आज काफी लेट कर रहे हो, इसको नोट करिए और या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर नोट नहीं किया है तो, क्योंकि काफी बच्चे तो अभी ज्वाइन कर रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर मैं थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछूं, इसको स्टेप में डिवाइड करके, कुछ टुकड़ों में करके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 सेकंड में आपको स्क्रीनशॉट करना है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है टुकड़ों में। अब यहाँ पर अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, देखिए क्या बोला गया। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 6x स्क्वायर, ये वाला देखो 6x स्क्वायर जो है वह लिख दिया, माइनस का 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, बस बीच वाला टर्म को ध्यान से देखो, 5x की जगह पर लिख दिया px प्लस qx। एक सेकंड, अभी माइक बंद, इसको पोल में आंसर करना है, माइक बंद है। ठीक है, चलो मैं आपका माइक बंद भी कर दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में बनना है, आपका चैट में भी बंद रहेगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि ऑप्शन कैसे, ऑप्शन तो है नहीं, पोल में कैसे आंसर करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, कि अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखूं तो क्या आएगा हमारे पास, पी और क्यू का वैल्यू, ए बी सी डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 12 और 3, पी का वैल्यू 12, क्यू का वैल्यू 3। दूसरा ऑप्शन है माइनस का 9,4। तीसरा ऑप्शन है 9, माइनस का 4, पी और क्यू, और ये 9,4। चलिए पोल आपका ऑन है, मैं ऑन कर दे रहा हूँ।
प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं फिर से क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 लिखा हुआ है, इसको मैं मध्य परिभाजन यानी बीच वाले टर्म को ब्रेक करूं, जो मेरा 5x है उसको मैंने लिखा है px प्लस qx माइनस का 6, कुछ ऐसा। तो ये वाला प्लस का 6 स्क्वायर यहाँ पर है, ये माइनस का 6 मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये जो 5x है यही तो ब्रेक हुआ है ना। तो मुझे बताइए p का वैल्यू क्या रहेगा और q का वैल्यू क्या रहेगा। ऑप्शन आपके पास है, पोल आपका ऑन है। इसका आंसर आपको पोल में देना है, बस प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, ट्राई करो। p का वैल्यू क्या आएगा, q का वैल्यू क्या आएगा। ताकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा गुणनखंड करने के लिए। मैंने इसको ब्रेक किया ताकि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करके सीखते चलो। ठीक है, 7 आंसर आए, सॉल्व करके आंसर कीजिए, गेस मत करिए। हमेशा से आपको कहता हूं गेस मत करो, सॉल्व करो, आंसर सही आएगा। ऐसे 7 आंसर आए हैं अभी तक, 7 में 5 सही, बढ़िया। और साथ ही साथ उसको गुणनखंड भी करने बोल रहा था, गुणनखंड भी कर लीजिए आप अपने कॉपी पे। ठीक है, अपने कॉपी पर आगे जाकर आप गुणनखंड भी कर लो, फैक्टराइज भी कर लो। 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड्स और। अगर आपको टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइएगा, माइक आपका ऑन है। ट्वेंटी सेकंड्स। देखो जैसे मैं कहता हूँ ना 20 सेकंड बचा हुआ है, आप लोग हड़बड़ी में जाकर कुछ भी क्लिक कर देते हो, और ये मैं हमेशा से आपको कहते आया हूँ, ये मत करिए, है ना। अगर टाइम चाहिए तो बताइए आप कि टाइम चाहिए सर, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी कितने बच्चों का रहता है बताओ, सभी का हुआ है क्या। हो गया सर। हो गया, चलो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। डन 5, सर। आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं सी एंड कर, सर। देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है, कुछ का सही हुआ है, मिला जुला कर आंसर आया है आपका, कुछ का सही कुछ का गलत। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आप इसको हटाइए पूरे क्वेश्चन को, बस इसका सी। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है जिसको हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है हमें 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस के 6 को। ठीक है, इस वाले को गुणनखंड करना था ना हमें। ठीक है, इसको ले लिया हमने। अब आप क्या करिए, इसको गुणनखंड करना स्टार्ट कीजिए। अब आपको पता है सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 को 6 से गुना करिएगा। 6 इंटू 6 करोगे, आपको पता था 36 मिल जाएगा। ठीक, अब 36 को ऐसे तोड़िए दो नंबर के फॉर्म में कि गुना करके 36 मिल जाए, और उनको तोड़ करके जोड़ करके घटा करके बीच वाला टर्म 5 आ जाए। तो बीच वाला टर्म कैसे आएगा, आपको घटा करके लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो घटा करके 5 लाने के ट्राई करें। अब मुझे दो नंबर बताइए जिसको गुना करने पर 36 आता हो और घटा करके 5 आता हो, बताइए। 9 और 4 सर। 9 और 4, 9 चौके 36, तो पता है सर 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ बच्चे ने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर डी कर दिया, तो ये गलत होगा। अभी आप यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते 9 4। देखो आप क्या बोलोगे, सर 9 गुना 4 करेंगे तो आपको पता है 36 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 9 में से 4 घटाऊं तो ये मिल जाएगा हमारा 5। ठीक है, और बीच वाला टर्म हमारा 5। ठीक है, तो यही हमारा काम का है। तो 9 और माइनस 4 मिल रहा है, एक मिल रहा है मुझे 9 और एक मिल रहा है माइनस का 4, क्योंकि ये 9 माइनस 4 हो रहा है, 9 प्लस 4 नहीं हो रहा। अगर 9 प्लस 4 होता तो हम कहते हैं 9 और 4, लेकिन 9 और माइनस 4 है, तो कहेंगे सर 9
और -4 पी और क्यू का वैल्यू आएगा। साथ ही साथ हमें गुणनखंड भी करना था, तो गुणनखंड करने के लिए आगे की चीजें भी मैं लिख देता हूँ। आप यहाँ पर किस तरीके से बढ़ोगे, 6x² प्लस इस 5 को आप लिखोगे सर 9 - 4, क्योंकि आपको पता है घटा करके लाना था। x को x लिख दिया, -6। मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, देखो बस 5 के हटा करके 9 - 4 लिखा। ठीक, ये सारी चीज साथ के साथ आप लिखते चलिए या फिर ध्यान से समझते चलो, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 6x² प्लस का ये x गुना होगा तो ये बन जाएगा 9x प्लस का 9x, ये -4 से गुना होगा, बनेगा -4x -6। 4 टर्म आ गए, पहला 2 टर्म को एक साथ, दूसरे वाले 2 टर्म को एक साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे x तो कॉमन दिख ही रहा है। देखो किस तरीके सोचेंगे, ठीक है 3x सही है, लेकिन सोचेंगे कैसे, पहले मुझे दिखा सर x कॉमन दोनों पे, ठीक है, उसके बाद मुझे दिखा 6 और 9 में 3 कॉमन, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 3x कॉमन आ गया। अब 6x² में से 3x कॉमन लिया, तो 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ लिख दिया 2, और x² में से x कॉमन लिया तो एक x तो बच जाएगा ना, x² कहने का मतलब क्या होता है 2 बार x, तो एक x कॉमन लिया तो एक x तो बच जाएगा ना, तो आप कहोगे सर 2x बचेगा। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, 9x में से x तो कॉमन ले ही लिए हो, अब तो x बचेगा नहीं वहां पर, 9 में से 3 कॉमन लिए हो, तो 9 में से 3 कॉमन लिए हो तो आपका बच जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ बन गया 2x + 3 ब्रैकेट बंद। पहले 2 टर्म का काम हो गया, अब आखिरी वाले 2 टर्म को लीजिए। आखिरी वाले 2 टर्म में से हाँ -2 कॉमन आएगा, -2 कैसे कॉमन आ रहा है इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको पता सर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो माइनस का साइन तो कॉमन लेते हैं, आपको पता है पहला वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे। x तो कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 4 और 6 में 2 कॉमन है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो -2 कॉमन लियो, माइनस का साइन तो कॉमन आ ही गया, 4 में से आपने 2 कॉमन लिया तो 2 तो बच जाएगा ना, 2 दूनी 4, और x तो यहाँ पर रहेगा, x तो कॉमन लिया नहीं आपने, 4x में से 2 कॉमन लिया, जैसे सोच सकते हो 4x को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना x, 2 कॉमन लिया तो बच गया ना 2x। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2x। यहाँ पर माइनस का साइन आपने कॉमन लिया, साइन चेंज करेगा, मैंने कई बार बताया हूँ जब भी माइनस साइन कॉमन लोगे साइन चेंज करेगा, और 2x 2 6 में से 2 आपने कॉमन लिया तो 2 तिया 6 होता है, यहाँ पर लिख दोगे 2x + 3। ठीक है, तो ये आपका बन गया 2x + 3। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद आपको दिखेगा सर यहाँ भी 2x + 3 है और यहाँ भी 2x + 3 है, तो 2x + 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2x + 3 को कॉमन ले लोगे आप, तो 2x + 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो बच क्या जाएगा 3x - 2, तो यहाँ लिख दोगे 3x - 2, ये हमारा आंसर आ गया। 2 गुणनखंड आ गए। हमसे बहुपद का शून्य पूछा जाएगा आगे, तो आगे एक स्टेप और आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं गुणनखंड तो इतना ही बोलूंगा, 2 ब्रैकेट आ गया, दोनों के बीच में गुना है, तो ये गुणनखंड आ गया हमारा। ठीक है, पी क्यू कहां से देखेंगे, पी क्यू देखो इस वाले स्टेप से देखेंगे, ये बताना यहाँ पर भूल गया, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्टेप आपको दिख रहा ना, ये स्टेप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो वो वाले स्टेप में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था आपका 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब इसको आप कंपेयर करिएगा 6x² प्लस का px माइनस प्लस का qx माइनस का 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर प्लस का p का जगह पर 9 लिखा गया है, तो p का वैल्यू आप बोलोगे सर 9, प्लस का q, तो q का वैल्यू कितना है यहाँ पर -4 है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 4 नहीं है -4 है, -4। ठीक है, तो p का वैल्यू 9 और q का वैल्यू -4 बोलेंगे ऑप्शन नंबर। समझ में आया? हमने पूरा गुणनखंड भी कर लिया साथ के साथ, बताओ, तो पूरा गुणनखंड भी कर लिया और पी क्यू का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास तो हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि गुणनखंड करिए इन जनरल, ठीक है, या फिर शून्यक निकालिए, उसके बारे में देखेंगे। अब मुझे बताओ क्लियर है तो वाई लिख के बताइए जल्दी से, और कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, और स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से पोल के लिए क्वेश्चन है, आपके 4 ऑप्शन है। मैं कुछ भी नहीं बता रहा, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करना है आपको, आराम से करना है। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x - 15 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इन चारों में से कौन सा आएगा। ठीक है,
देखिए ए बी सी या डी, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 2x² माइनस का 7x माइनस का 15, इस बहुपद को हमें गुणनखंड करना है। देखिए इन चारों में क्या आंसर आएगा और आपका आंसर पोल सेक्शन में देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी तक 3 आंसर आए हैं और 3 में तीनों ही सही है। बाकी बच्चे अपना टाइम लेकर करिए, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पता है कि जल्दबाजी में हमारा आंसर गलत होता है। हेलो हाँ जी बताइए। सर, पोल नहीं आ रहा है। पोल नहीं आ रहा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शुभम आ जाएगा। ठीक है, पोल नहीं आ रहा तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक 6 बच्चों का आ चुका है आंसर। जल्दी करिए, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, आ जाएगा। और बैठे रहोगे तो फिर हो सकता है कि नहीं आए। ठीक है, तो आप लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, आ जाएगा। मतलब यही एक ऑप्शन है हमारे पास। कभी आपको आवाज में प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है, तो लेफ्ट करके ज्वाइन करने से कई बार चीजें सही हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ। 9 आंसर आ चुके हैं अभी तक। हाँ शुभम, अभी मुझे बताइए, अभी पोल आ रहा है क्या आपका? चेक करके मुझे बताओ, अभी सही हुआ? यस सर। चलो ठीक है। डन चलो सर। अभी ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए और रुक रहा हूँ 30 सेकंड और। 12 आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में मुझे 22 बच्चे दिख रहे हो, 13 आंसर आ चुका है। देखो आप लोग ना हर क्वेश्चन को ट्राई करो कि मेरा सही है। गलत होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा आपका सही होगा, लेकिन आपको कोशिश तो करना है ना सही करने की। परफॉर्मेंस को अच्छा करने का ट्राई करो। ठीक है, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और टाइम पर ज्वाइन करिए। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, देखो अभी आप आधी क्लास होने के बाद अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कुछ रीजन से लेट हो जाता हो, लेकिन ट्राई करना है कि मैं सही टाइम पर ज्वाइन करूँ ताकि सारा कंसेप्ट समझ में आए, है ना। तो लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और है। लेट ज्वाइन करने से आपका कंसेप्ट मिस हो जाता है, पोल गलत होता है, आपकी डेटा खराब होती है ना। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। जाइए पोल में जाकर आंसर कीजिए। ओनली 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ बी। और देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। क्या बोला आपने रॉबिन? बी। बी। ठीक है, तो यहाँ यस पर सर, बी देखते हैं बोला बी मैं। होगा या डी होगा। इसको मैं सॉल्व मेरा करता हूँ। ए। ठीक है, ए बी सी डी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैं इसको यहाँ पर से लाइन खींचकर इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। देखो, तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² माइनस का 7x माइनस का 15। मुझे भी नहीं पता कि आंसर कैसे आएगा, क्या करेंगे। ठीक है, मुझे स्टेप्स पता है। सर मैं 2 को गुना करूंगा इस 15 के साथ, 2 और 15 को गुना करेंगे। अब 2 इंटू 15 कितना होता है, ये बताइए। 30। 15 टू जा 15 गुना 2 30 होता है, तो ये तो पता होना चाहिए 30 होता है। अब 30 को आप तोड़िए ऐसे दो नंबर में कि गुना करके 30 आए, और जिनको घटा करके, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए मैं कह रहा हूं बस इसको घटा 14। करके 7 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। 30 को ऐसे तोड़िए दो नंबर में कि गुना करके तो 30 है, जैसे 15 गुना 2 30 होता है, तो ऐसे और भी तो नंबर होंगे जिसको गुना करने पर 30 मिलता हो। तो गुना करके 30 आए और घटा करके 7 आए, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 13 मिलेगा, तो ये काम का नहीं हमारा।
घटा करके क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो और सोचिए, मुझे पता था 6×5 = 30 होता है, 6 × 5 भी 30 होता है, लेकिन 6 में से 5 घटाएंगे तब तो 1 मिलेगा ना, 6 में से 5 घटाएंगे 1 मिलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7, बीच वाला टर्म चाहिए, क्योंकि बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। अब बोलेंगे सर ये भी नहीं चलेगा हमारा। अब मुझे पता था 10×3, 10×3 भी आ सकता है सर 30, है कि नहीं। तो 10×3 30 होगा, तो 10 में से 3 घटाने पर 7 मिल जाता है। अगर इस सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, 6×5 आया, 6 को आप तोड़ दीजिए सर 3×2×5। अब यहाँ से पेयर बना लीजिए, तो आपको पता है 2 ही नंबर चाहिए, एक 3 ले लीजिए और एक 5 और 2 का एक पेयर बना लीजिए 10, ठीक है। तो 3 और 10 आ गया, तो 3 और 10 से आपको पता चल जाएगा सर 3×10 आपका 30 होता है, और 10 में से 3 घटाने पर आपका 7 मिल जाता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है उस 7 को मैं लिख दूंगा 10-3, इतना लिख देंगे, ठीक है। अब इन सभी चीजों को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि हमें और स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसको आप ब्रेक करके लिखोगे 2x², माइनस का साइन देखो माइनस लगाया, ओनली 7 को मैं लिख रहा हूं 10-3, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था 10 और 3 को गुना करने पर 30 मिलता है, और 10-3 आपका 7 होता है, -15, बस इतना किया। अब यहां पर ध्यान देना है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, सर 2x, आपने एक्स नहीं लगाया। हाँ सॉरी यहाँ पर x रह गया, बिल्कुल थैंक्स ये बताने के लिए। यहाँ पर x भी आएगा क्योंकि ये वाला x था, वो तो रहेगा ना, ठीक है वो रहेगा। अब यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और माइनस का साइन से हमेशा सावधान रहना है कि साइन चेंज करेगा सब। x जब 10 से गुना होगा तो 10x देगा, और माइनस का साइन बना देगा उसको माइनस का 10x, ठीक है। ये -3 जब x से गुना होगा तो बनेगा -3, -3x, लेकिन आगे में माइनस का साइन जो है ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बन जाएगा +3x, ठीक है। तो माइनस माइनस +3x, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कोई गलती मत करना, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर कोई छोटा सा गलती नहीं करना है प्लस माइनस का, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सभी को कि माइनस का प्लस कैसे बन गया, बीच वाला ब्रैकेट ओपन किया साइन चेंज किया है, ठीक है। चलो अब पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन है, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, 2x² - 10x में 2x, बढ़िया। 2x। तो आपको पता है कि सर 2 दोनों में कॉमन है, 2 में तो 2 है ही, और 10 में भी 2 है। 10 में 2 कैसे है, 2×5 = 10 होता है, आपको पता है 2 के टर्म में 10 आता है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर 2 तो कॉमन आ जाएगा, और x² भी है और x भी है, तो आपको पता है एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा। 2x ऐसे ही कॉमन लोगे तो आपको बन जाएगा 2 तो कॉमन आ गया सर, x² में से x कॉमन दिया तो एक x बचेगा, माइनस का x तो कॉमन ले लिया, लेकिन 10 में से 2 कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा 5, 2×5 = 10, x-5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगला दो टर्म को देखिए, अगले दो टर्म में क्या कॉमन है, प्लस का 3। 3, तो आपको पता है यहाँ पर सर 3 है और यहाँ पर 15 है, 3×5 = 15, तो 3 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 3 लीजिए क्योंकि आगे वाला टर्म प्लस का है, तो यहाँ बोलेंगे सर x, यहाँ पर साइन मत चेंज कर देना क्योंकि आगे प्लस है, ठीक है। प्लस का साइन कॉमन लिया है तो आप बोलोगे सर x-5 आ जाएगा, 3×5 = 15, 15 को आप लिख सकते हो, हमने लिखा 3×5, सोचा अपने मन में 3×5, 3 कॉमन लिया तो 5 बच गया, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट जो सेम दिख रहे हैं आपको, x-5 और x-5, इसको कॉमन ले लीजिए, x-5 जैसे ही कॉमन लोगे आपको दिख जाएगा 2x + 3। अब यही वाला ऑप्शन को आपको सर्च करना था, ये वाला कहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हम देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखा, तो ऑप्शन नंबर ए में x+5 है, आपका यहाँ पर -5 है, तो ये x-5 है, ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखा x-5 है, जो कि सही है, x-5 2x + 3 सही है, 2x + 3 दो गुणनखंड, तो x-5 और 2x + 3 ऑप्शन नंबर बी में आ रहे थे। ऑप्शन सी में x+3 कहीं पर ही मुझे x+3 दिख रहा, गलत हो जाएगा। यस सर। x-7 आपका कहीं नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। सर मेरा ये हो गया सर। तो कोई बात नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आगे सर अभी मैंने मुझे माइनस बताओ, का निशान नहीं देखा सर। अभी चलो ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जितने बच्चों का आंसर सही था वो वाई लिख के बताइए, और जिनका गलत भी हो गया था और अभी समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। हो सकता है ना सर छोटा सा गलती हो गया था लेकिन अभी समझ में आ गया है, तो वाई लिख के बताइए। सर माइनस का निशान नहीं देखा सर मैंने। अभी समझ में आया ना कि अभी अगर फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो माइनस देखोगे ना, यस सर।
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा चैट सेक्शन में और वहां पर आप पोल सेक्शन में, तो फिर दोबारा से सेम गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 3y² माइनस 2y-5। अगेन ये पोल सेक्शन के लिए ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इसका आंसर दीजिए, फिर आपसे कुछ और पोल पूछूंगा, ठीक है। चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। आप सॉल्व करिए अपने कॉपी में, गलती होगा ठीक है, उन गलतियों से सीखोगे आप, ठीक है। बस बैठे मत रहिए, ये मत सोचो कि मैं बिना सॉल्व के आंसर कर दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप बिना सॉल्व के आंसर पर नहीं आ पाओगे। तो करना क्या है, गुणनखंड करना है, ऑफ कोर्स आपको बता रखा है, इसको फैक्टराइज करिए। देखिए इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा। चर y है यहाँ पर, 3y² है, -2y है, -5 है, ठीक है। तो y के फॉर्म में दे सकता है, ए बी सी के फॉर्म में दे सकता है, किसी के फॉर्म में दे दे, वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। देखिए क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी। तो अभी तक 4 आंसर आ चुके हैं, 4 में 3 सही आंसर मुझे दिख रहा है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए, प्लस का साइन माइनस का साइन में गलती मत करो। कई बार क्या करते हो ना आप लोग, सॉल्व करते हो पूरा सही सही, जल्दी से देखने में गलती कर देते हो, है ना, कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो ये तो क्या हुआ कि ये आपको आते हुए भी आपको गलती कर रहे हो, तो ये नहीं करना है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वो तो दिक्कत हो रहा है, तो धीरे धीरे करके आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे, फिर फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करते हो कि सही सॉल्व करने के बाद पोल में गलती करते हो, तो ये बस नहीं करना, ठीक है। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी आंसर गलत आपके दिख रहे हैं। 3y² माइनस का 2y माइनस का 5। हर एक क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के बाद आप उसको एनालाइज किया करो कि हाँ इसमें आपने क्या सीखा, है ना। अगर आपका गलती हुआ है पिछला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, है ना। तो बस वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होते जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक 14 बच्चों ने किया आंसर, बाकी बच्चे करिए। अभी रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड्स और 30 सेकंड्स रिमेनिंग। 25, 25। 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। इतना समय काफी है, फिर भी मैं अभी रुक रहा हूँ 20 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड। अभी कोई ऐसा है क्या जिसका रहता है, माइक ऑन करके बताओ, किसका रह रहा है अभी। किसी का नहीं, सभी का हो गया, ठीक है। रुकते हैं 10 सेकंड, अभी मुझे दिख रहे हो 2-3 बच्चे। चलो लास्ट 5 सेकंड में एंड करते हैं इसको। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ध्यान से देखिएगा कि आपने गलती क्या कर दी, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो देखो यहाँ पर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है 3y² माइनस 2y माइनस 5, इसको गुणनखंड करना है। 3y² माइनस का 2y माइनस का 5, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हटाते हैं, ऑप्शन को नहीं देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे गलती करोगे आप, ठीक है। ऑप्शन को हटाइए। अब यहाँ पर देखिए, सर मुझे दिख रहा है 3 और कोफिशिएंट y² का, और यहाँ पर 5, तो 3 को 5 से गुना करिए,
और 3 को 5 से गुना करके अगर मैं पूछूं तो हर बच्चा बता देगा सर 3 पंजे तो 15 होता है। ये तो क्लियर है सर, 3 पंजे 15 होता है। अब 15 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन रहता तो जोड़ करके सोचते, लेकिन माइनस का साइन है तो घटा करके मुझे 2 लेकर आना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 15 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए जिनको घटाने पर 2 आ जाए। तो आपको दिख ही रहा है 5 गुना 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो आपको पता है सर 5 गुना 3 करेंगे 15 आएगा, और 5 में से 3 घटा दें अगर तो बीच वाला टर्म 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही सोच करके यहाँ पर लिख रहा हूँ 3y²। और ध्यान से देखते चलना, यहाँ पर छोटा छोटा गलती आप लोग कर रहे हो। तो ये जो 2 है, बस इस 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 को मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 5 - 3। ठीक है, 5 - 3, और यहाँ पर y माइनस का 5। ठीक है, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, बस 2 की जगह -5 - 3 लिखा। अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, 3y² को तो 3y² लिख दो। अब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, और ये माइनस का साइन चेंज करने वाला है। ये y जो है जब गुना होगा 5 के साथ तो बनेगा 5y। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5y, लेकिन आगे में माइनस का साइन भी तो है, तो बनेगा माइनस का 5y। ये बनेगा माइनस का 2y, लेकिन आगे में माइनस का साइन भी तो है, तो बनेगा प्लस का 2y। तो ये मैंने जो साइन चेंज किया, ये समझ में आ रहा है सभी को? बताओ, माइनस का 5y प्लस का 2y, ये समझ में आया? बताओ, -5y प्लस 2y लिखना ये इंपॉर्टेंट है। 5y - 2y लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस का 5y प्लस का 2y आएगा। इसके बाद आप कॉमन लीजिए, पहले 2 टर्म में से कॉमन लोगे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ y कॉमन दिखेगा। 3 5 में तो कोई कॉमन आएगा, तो आपको पता है y² और y में से y कॉमन लेंगे। y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 तो कॉमन नहीं आया, तो 3 को तो 3 रख दोगे। y² में से एक y कॉमन लिया तो एक y तो बच जाएगा, और 5y में से y कॉमन ले लिया तो आपका बच जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 3y - 5। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 3y²। हाँ, एक सेकंड, तीनों क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना? 3y² - 2y - 5, 3y²। 5 दिया 15, 15 को मैंने ब्रेक किया, 5 में से 3 घटा करके 2 ले आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये गलती लिख दिया ना, 2 लिख दिया, 5 - 3 होना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि छोटा सा भी मिस्टेक आपके आंसर को गलत कर देगा। तो यहाँ पर सही कर लो, देखो मैंने 2 तो लिख दिया, 5 - 2 तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही करिए, 5 - 3, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 5 में से 3 घटाएंगे ना, अब 5 में से 3 घटाएंगे तब 2 आएगा, क्योंकि 2 को आपने ब्रेक करना था, तो यहाँ देखो लिखा भी था 5 - 3 2। ठीक है, तो 5 - 3 लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3y। ठीक है, अब सही है, तो 3y - 5 आया। अब अगला वाला जो 2 टर्म है 3y - 5, इन दोनों को आप जब देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप 1 कॉमन लोगे, और 3y के आगे प्लस का साइन है तो लिखेंगे प्लस का 1 सर कॉमन लिया, तो आपका बच जाएगा 3y - 5। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आपका सेम एज इट इज रह जाएगा 3y - 5। अब यहाँ पर आप कहोगे सर 3y - 5 यहाँ भी है, 3y - 5 यहाँ भी है, तो 3y - 5 को आप कॉमन ले लीजिए, और आपका ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा y + 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3y - 5 इंटू y + 1। सर क्लियर? जी। अभी अब इस वाले को ऑप्शन में खोजते हैं। अब ऑप्शन का देख कर आंसर नहीं करना है, अब इसको खोजिए ऑप्शन में। अच्छा, सबसे बड़ा चीज मुझे दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में तो x आ गया, तो आपका आंसर x में तो नहीं आएगा ना? आपका आंसर x में तो नहीं आएगा, आपका तो यहाँ पर चर वेरिएबल y है, तो आपका आंसर x वाला। यहाँ देखो b में x है, तो x जहां भी रहेगा उसको हटा दीजिए, तो ये गलत है, ये गलत है, ये तो साफ दिख गया। ऑप्शन बी देखा तो 3y प्लस का 5 है, ये देखो यहाँ पर प्लस का 5 है, आपका 3y के आगे माइनस का 5 आया है। ठीक है, तो कहेंगे सर ये भी गलत है, 3y - 5 यहाँ दिख रहा है, y + 1 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सर डी। अब आपको क्या करना है, जितने बच्चों का सही था वो भी y लिखेंगे, जिनका गलत भी हुआ और अभी समझ में आ गया तो y लिखेंगे। अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो। जिनको समझ में आ गया कि हाँ सर छोटा मोटा गलती हो गया था प्लस माइनस का, अभी अगर आएगा तो मैं कर लूंगा, तो y लिख के बताइए। ठीक है, तो अभी मैं फिर से पोल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पोल क्या है आपका, डाउट है बताइए प्रियांशु, क्या डाउट है इसमें, कहां पर डाउट है? माइक ऑन करके बताओ, माइक ऑन करके बताओ किस स्टेप में डाउट है।
सर एक बार फिर से समझाना। इसको पूरा समझा दो, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3y²। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन कोई मुझे बोल के बताओगे क्वेश्चन क्या था? 3y² माइनस का टू 2y वाई था क्या? 2y यस माइनस आगे 5। -5। देखो इसमें बहुत सिंपल सा चीज है। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। मैं इस 3 को इस 5 से गुना करूँ कितना मिलेगा? अंकित आप मुझे माइक ऑन करके बताओ कितना मिलेगा, सर बताओ, ये तो आसान। हाँ हाँ, 15। 15 मिलेगा। अब 15 को हम ऐसे दो नंबर में सोचे ब्रेक करने का कि जिनको घटा करके 2 आ जाए, क्योंकि बीच वाला टर्म 2 है। तो सिंपली आप बोलोगे ना सर 5 से 15, 5 में से 3 घटाएगा 2 आ जाएगा, तो ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 तो मिल ही रहा है ना, तो साफ दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 3y² लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, बस इस 2 को चेंज करके लिख दिया 5 - 3। इतना क्लियर है अंकित? यस सर। प्रियांशु आपको क्लियर है यहाँ तक? आप दोनों का डाउट है? ठीक है चलो, इसके आगे, इसके आगे अगर मैं करूं तो आपको पता है ये 3y² है, ये माइनस का साइन, इससे सावधान रहना, यही गलती करते हो आप, ठीक है। ये माइनस का साइन जो है ये बनेगा -5y यहाँ पर, और ये बन रहा है हमारा -3y। तो -3y 5y प्लस ब्रैकेट ओपन 3y, करेगा तो प्लस 3y - 5। +3y, सही है ना? बताओ, इतना यस तक सर। क्लियर? यस ठीक। सर। अब पहला दो टर्म में से आप अगर कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पर बस y कॉमन दिखेगा, y कॉमन y लोगे 3y² में से 3y y। माइनस सभी माइक 5 बंद, ब्रैकेट योगेश सभी बंद। माइक बंद, योगेश अभी माइक बंद करो, क्योंकि फिर आपकी आवाज से ना बाकी बच्चों को आवाज नहीं जाएगी, जिससे अंकित को प्रियांशु का भी डाउट है, तो ध्यान से अभी समझो, ठीक है। ठीक, अच्छा आप सही बोल रहे हो, ठीक है। 3y² में से आपको पता है y जब कॉमन निकाला तो आपको पता है 3y² में से y निकलने के बाद 3y बच जाएगा। 3 कॉमन ने निकाला, 2y था तो 1y बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y। -5y में से आपको पता सर, -5y में से आपने y कॉमन ले लिया तो बच जाएगा ना 5, और माइनस का 5 बचेगा, तो आपको पता है माइनस का 5 बच गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब अगले वाले दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन जब भी नहीं रहे ना, प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, और प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होता। आपको पता है 3y में से 1 कॉमन लिया, ऐसे सोच सकते हो ना, 1 गुना 3y है, 1 कॉमन लिया तो 3y ही रह जाएगा, 3y। माइनस का 5 को लिख सकते हैं -5 × 1, 1 कॉमन लिया, माइनस का 5 बच गया, ठीक है। तो सिंपली हम याद रखते हैं 1 कॉमन लेने पर कोई भी साइन चेंज नहीं करता, ठीक है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें, तो -5, ठीक है, -1 कॉमन लेंगे साइन चेंज करेंगे, ठीक है, इतना। उसके बाद अब हम ब्रैकेट तो सेम दिख गए, दो ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट सेम है उसको कॉमन ले लीजिए, 3y - 5 यहाँ और यहाँ से कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा y + 1। अभी क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अंकित आप बताओ। यस सर। प्रियांशु आप बताइए। संजय आपका माइक ऑन है, कुछ डाउट है क्या? नो सर गलती ठीक है हो गया। चलो, तो अब पोल में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, जैसे पहले याद करो एक PQ वाला क्वेश्चन पूछा था, तो जल्दबाजी में जो लास्ट बार आपने गलती किया था, इस बार गलती मत करो, ठीक है। तो PQ का वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पर P का वैल्यू क्या होगा और Q का वैल्यू क्या होगा। आपसे गुणनखंड करने नहीं बोला जा रहा है, आप गुणनखंड कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि अगर मैं x² + 2x - 15 को x² + px + qx - 15 के फॉर्म में लिख दूं, मतलब बीच वाले 2x को मैं देखो ब्रेक कर रहा हूँ px + qx में, तो p का वैल्यू क्या होगा और q का वैल्यू क्या होगा? पहले p फिर q, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है पहले p और q लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए p और q का वैल्यू कैसे लिखेंगे। 7 - 5 x 5 - 3 या -5 3, आप ऑप्शन से बेटर ये होगा कि आप इस तरीके से लिख लीजिए x² + 2x - 15, तो इसको गुणनखंड करने के स्टेप्स को आप फॉलो करिए, ठीक है, इसको गुणनखंड करिए। काफी लेट हो सौरभ, सौरभ सबरवाल काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, देखो अब तो क्लास खत्म होगी 10 मिनट में, फिर ऐसे आप कैसे सीख पाओगे मुझे बताइए, है ना? तो टाइम पर ज्वाइन करना ना, तभी तो सीखोगे आप। तो x² + 2x - 15 को अगर हम ब्रेक करें, 2
मिडिल टर्म को 2x को, तो p और q का वैल्यू क्या दिखना चाहिए? गेस मत करिए, गेस करोगे नहीं होगा सही, सॉल्व करिए तभी सही होगा, मैथमेटिक्स से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को अगर हम ब्रेक करें, योगेश आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। ठीक है, तो अभी तक 9 बच्चों के आंसर आए हैं, 10 आंसर आ चुके हैं, और 10 में 4 सही है, 6 आंसर गलत हो चुके हैं इसमें। तो इसमें क्या डाउट हो रहा है? मतलब गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, बीच वाले टर्म को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या अभी भी? तो गलती तो जानबूझ कर नहीं करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डाउट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप बस वाई मत लिखा करो। आपको अगर कोई डाउट है ना, तो आप बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अंकित ने बोला था, रिपीट किया गया उस क्वेश्चन को, डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। चलो रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड और, चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। हाँ, 5 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है। हाँ जी, आंसर कीजिए सभी लोग, पहले तो ये है कि आंसर कीजिए, ठीक है, स्किप मत करना, अपना टाइम लो, लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर ज्यादातर जो कंफ्यूजन है ऑप्शन सी और डी में लेकर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आया है, ए और बी बहुत कम है। तो ए और बी, देखो बी कैसे आएगा, बी तो मैं, ये बिल्कुल गलत होगा, पी और क्यू क्या आएगा, कुछ तो नंबर आएंगे ना, नंबर आएंगे, तो एक्स एक्स तो आएगा नहीं, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत होगा। अब ए बी सी या डी में क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जिसको गुणनखंड करना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखो स्टेप्स को समझो, बार बार मैं वही ऐसे हर बार कर रहा हूँ, कहाँ पर डाउट हो रहा है ये बताइए। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 को आप गुना करेंगे सर 15 के साथ, तो 1 को 15 से आप अगर गुना करोगे तो 1 इंटू 15 आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। तो 1 इंटू 15 आपको 15 मिल गया। अब सोचिए 15 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके 2 आए, क्या बोलोगे आप, बताइए। दो नंबर सर जिसको ये घटाने पर, सर ये हाँ, बताओ। माइनस का 15 है। ठीक है, बस मैं अभी साइन नहीं देख रहा, बस मैं आपको बोल रहा हूँ 1 को 15 से गुना करो, साइन हम लोग देख लेंगे, अभी मुझे बताओ 15 आ गया। अब 15 को ऐसे ब्रेक करो कि उनको घटा करके 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अब बोलोगे सर 5 गुना 3 करने पर आपको 15 आता है, और 5 में से 3 घटाने पर आपका 2 आ जाता है। तो आपके पी और क्यू जो बनेंगे ना, देखो पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, तो 5 और माइनस का 3 बनेगा, 5 और माइनस का 3, माइनस का 5 और 3 नहीं बनेगा, ठीक है। मैं और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे ये समझो, अगर मैं पूरा इसको आगे लिखूं भी तो ये क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का इस 2 को, देखो मैं बार बार ये बोल रहा था, इस 2 को आप लिखोगे 5 माइनस 3, बस इतना, 5 माइनस 3 एक्स माइनस का 15, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15, क्योंकि जब ये x था, जब गुना होगा तो प्लस का 5x गुना माइनस का 3x बना। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो क्या? सर 5 माइनस 3 कैसे आया? 5 माइनस 3 कैसे आया, यहाँ पर इसके बारे में बोल रहे हो आप? सर ये ये यहाँ x पर स्क्वायर प्लस 5 ये माइनस वाला 3। कैसे आया, वही तो मैंने बताया ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर यही तो सोच रहा था, 15 को आप ऐसे ब्रेक करिए दो नंबर में, जिसको गुना करने पर 15 आ जाए, दो नंबर ऐसा हो जिसको गुना करने पर 15 आ जाए, जो घटाने पर 2 आ जाए। तो आप बोलोगे ना 5 गुना 3, ये सोचना होगा आपको, 5 गुना 3 15 होता है, और 5 माइनस 3 हमारा 2 होता है, सिंपल यही होता है ना, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा।
तो आप वही 2 को, बस इस 2 को आप ब्रेक कर रहे हो सर 5 - 3, बीच वाले टर्म को लिखा 5 - 3। अब समझ में आया कहाँ से आया वो, बताओ। सर मैंने यस सर। किया थी। तो वही मैं बता रहा हूँ, 2 को मैंने ब्रेक करके 5 - 3 लिखा है। क्यों? क्योंकि 5 और 3 को गुना करने पर 15 आ रहा है, 5 में 3 घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या किया था मैंने, इसके आगे मैंने अभी किया भी था x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। अब मैं क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ था, x² प्लस का px प्लस का qx माइनस का 15। इन दोनों को तुलना कर लो, आप देखो p और q का वैल्यू क्या है। तो आपको दिखेगा p के जगह पर सर यहाँ पर लिखा गया है 5, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। q के जगह पर क्या लिखा गया है, q के जगह पर यहाँ पर 3 है या माइनस का 3 है, बताओ। माइनस का 3 है ना, तो आपको सर यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे। तो p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू -3 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ना कि डी में दिख रहा है। समझ में आया कि डी क्यों गलत हो गया? ज्यादातर बच्चों का आंसर ऑप्शन डी थे, है ना। मुझे लगता है कि 6 बच्चों का आंसर सी था और 7 बच्चों का आंसर डी था, ऐसा ही कुछ था। तो ये समझ में आया कि क्या गलती कर रहे हो, है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस का 5। ऐसे भी देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना, ऐसे भी हम अगर फैक्टराइज करना तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे सिर्फ पी क्यू बताना हो तो मैं यहीं पर बता सकता हूँ कि सर 5 - 3 आ रहा था, 5 प्लस 3 आता। एक सेकंड, अगर मैं -5 + 3 लिखता तो बोलेंगे सर ये -5 और 3 आ रहा है, ऐसा तो था नहीं हमारा। हमने क्या बोला, 5 - 3। ठीक है, तो 5 - 3 के लिए 5 और -3 आएगा। अभी बताओ, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में डाउट नहीं है, चलो ठीक है। डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, अगर डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर, बिल्कुल आप पूछ सकते हो अपना डाउट। ठीक है, इसी टॉपिक को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।